हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोबाइट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत से स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। जिस स्टूडेंट का आंसर गलत हो निराश ना हो, मैं आ गया हूँ सारे क्वेश्चंस का सलूशन लेकर के। और ये सबके लिए है जिसने सही किया है और जिसने गलत किया है, क्योंकि मैं सब ऑप्शंस को वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं जो मैंने ग्रुप पे प्रोवाइड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाउ मेनी क्लीवेज अकर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 32 ब्लास्टोमियर फ्रॉम द जाइगोट। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 3। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चों ने गलत किया था। हम लोग चलो आज देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 5। क्यों 5 होगा, चलो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंगल सेल जाइगोट है। इसमें जब फर्स्ट क्लीवेज होता है तो ये 2 सेल ऑफ ब्लास्टोमियर बनता है। फिर सेकंड क्लीवेज होता है तो किसमें बन जाएगा 4 में। फिर थर्ड होगा तो बच्चों किसमें बन जाएगा 8 में। फिर फोर्थ होगा तो किसमें बन जाएगा 16 में। फिर फिफ्थ होगा तो किसमें हो जा रहा है बच्चों, अपना 16 से 32 में हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये पूछ रखा है 32 ब्लास्टोमियर तक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है 5। क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल 5 क्लीवेज यहाँ पे हो रहा है। 5 क्लीवेज होने के बाद ही अपना 32 सेल ब्लास्टोमियर बन जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 है। ये अपना डायग्राम बेसिस है। कंसिडर द पार्ट लेबल इन 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। देखो बच्चों ये डायग्राम में यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 3, 4 और इनका नाम पूछ रहा है। चलो हम लोग देख लेते हैं, अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहीं से दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है 1 FSH और दूसरा में 2 LH, तीसरा में एस्ट्रोजन, चौथा में प्रोजेस्ट्रॉन। इसलिए देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसका 52 का सही होगा बच्चों बी, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, क्योंकि यही ऑप्शन अपना है यहाँ पे अपने एनसीईआरटी के डायग्राम में, तुम लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53, द एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज। बच्चों ये भी अपने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, देखते हैं, ब्लास्टुला, ऑप्शन बी है ग्रेस्टुला, ऑप्शन सी है मोरुला, ऑप्शन डी है ब्लास्टोमियर। चलो हम लोग देखते हैं पहले अपने एनसीईआरटी में। देखो अपने एनसीईआरटी में यहाँ दे रखा है द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड द मोरुला। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसका तो सी सही होगा, मोरुला। और हम लोग समझते हैं आखिर ये सब कितने सेल स्टेज होते हैं, तो इसके लिए देखो मैंने एक्सप्लेशन दे रखा है। देखो अपना जो क्या होता है, मोरुला इज अ cell type which undergo mitotic division, therefore resulting in the production of 32 cell 32 सेल। जब बच्चों 32 सेल होता है तो वो जाता है ब्लास्टुला हो जाता है। वही अगर 16 सेल था तो मॉडुला था, ब्लास्टुला क्या हो गया 32 सेल्स का हो गया। ऑप्शन नंबर बी है, बी में देखे तो गैस्टुला इज डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टुला एंड कंप्राइजेज मोर सेल देन द ब्लास्टुला। तो गैस्टुला में देखा जाए बच्चों तो गैस्टुला में और भी ज़्यादा होता है, 32 सेल से भी ज़्यादा होता है। और लास्ट बच्चों ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर क्या होता है बच्चों, इम्ब्रियो लेस देन 16 सेल। तो इसमें 16 सेल से भी नंबर कम होता है तो उसे हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। और मॉडुला में क्या होता है बच्चों, 16 सेल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 देखते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक प्लेस इन। बच्चों एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है और एनसीईआरटी का लाइन है और ये अपने कहाँ आ रखा है बच्चों, नीट में भी आ रखा है। तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे वहाँ भी मिल जाएगा। देखते हैं, ऑप्शन ए है इस्थमस ऑफ ओविडक्ट, ऑप्शन बी है एम्पुला ऑफ ओविडक्ट, ऑप्शन सी है फिम्ब्रिया ऑफ ओविडक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो बच्चों ये होता है एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। देखो अपने एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, फर्टिलाइजेशन कैन अकर if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region। और एम्पलरी रीजन पे दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बच्चों सही होगा कौन सा, बी वाला, एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। बच्चों जब पुराना तुम लोग लगाओगे अपना
नीट का क्वेश्चन, तो वहाँ पे दे रखा होगा बच्चों एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। बच्चों पहले वाले जो पुरानी वाली एनसीईआरटी था उसमें यही दे रखा था, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन दे रखा था। तुम लोग कन्फ्यूज ना होना, तुम लोग उसको भी लगा सकते हो ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सिक्रीशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा। यहाँ पे कुछ हार्मोन का नाम दे रखा है और बोल रहा है कि कौन सा प्लासेंटा से नहीं प्रोड्यूस होता है। पहला ऑप्शन है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG जिसे कहते हैं। दूसरा है एस्ट्रोजन। तीसरा है प्रोलैक्टिन। चौथा है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन। चलो देखते हैं अपने एनसीईआरटी में कहा रखा है। देखो अपने एनसीईआरटी है, प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज ए इंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। यहाँ से बच्चों कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्लासेंटा नहीं सीक्रेट करता प्रोलैक्टिन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 है, विच हार्मोन लेवल रीच पीक ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन ए है LH, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है FSH, ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरॉन। चलो बच्चों हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का देखते हैं कि कब पीक पे होता है। एक बोल रखा है तो ल्यूटियल फेज पे, और ल्यूटियल फेज में क्या होता है बच्चों, अगर मैं बता दूं तो ल्यूटियल फेज में बनता है बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। जो ग्राफिन फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कितने, कॉर्पस ल्यूटियम में। देखो अपने एनसीईआरटी का लाइन है, ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज ए कॉर्पस ल्यूटियम, द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है बच्चों, तो ल्यूटियल फेज में सबसे पीक लेवल पे क्या होता है बच्चों, तो अपना प्रोजेस्टेरॉन होता है। बहुत से बच्चों ने LH मार दिया था, LH टिक कर दिया था, उन्होंने LH सर्ज समझ करके, LH सर्ज है तो LH सर्ज समझ करके देखो यहाँ पे अपना LH रैपिड सिक्रेशन था तो उसे हम लोग LH सर्ज कहते हैं। तो बहुत से बच्चों ने LH सर्ज टिक किया था, बट बच्चों LH सर्ज नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकते क्या, ल्यूटियल फेज में, और ल्यूटियल फेज में बच्चों प्रोजेस्टेरॉन का ज़्यादा सिक्रेशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 है, जनरली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ ह्यूमन फीटस इन द womb of इज नोटिस ड्यूरिंग। तो फर्स्ट मूवमेंट की बात कर रहा है, जब पेट में बच्चा रहता है तो फर्स्ट मूवमेंट कब पता चलता है। ऑप्शन ए है फर्स्ट मंथ, ऑप्शन बी है थर्ड मंथ, ऑप्शन सी है फिफ्थ मंथ, ऑप्शन डी है 8th मंथ। ये भी बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चलो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर टिपिकली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग समझते हैं फर्स्ट मंथ, थर्ड मंथ और 8th मंथ में क्या होता है। तो फर्स्ट मंथ में बच्चों को देखा जाए तो फर्स्ट मंथ में हार्ट बीट सुनाई देने लगता है, जो हार्ट बीट होता है बच्चे का वो हार्ट बीट सुनाई देता है। और थर्ड मंथ में देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन जो जितने वो डेवलप हो जाते हैं, इवन जो अपना जेनेटिलिया ऑर्गन होता है वो भी डेवलप हो जाता है। और यही मंथ होता है जहाँ पे बच्चों सेक्स की डिटर्मिनेशन होती है, सेक्स डिटरमाइन किया जाता है कि हम मेल है बच्चा या फीमेल है, डॉटर है या सन है, यही इसी मंथ में डिटरमाइन होता है। और 8 मंथ से लगभग बच्चों फुल्ली मेच्योर हो गया रहता है बच्चों, फिर नेक्स्ट अपना 1 मंथ बाद डिलीवर हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा जब फर्स्ट मूवमेंट होता है फीटस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 58, द क्लोस्ट्रम इज अबेंडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी। ये भी बच्चों एंग्जाइटी का क्वेश्चन है, देखो दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट जो मदर मिल्क होता है उसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड डेवलप रेजिस्टेंट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है बच्चों, न्यू बॉर्न बेबी के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए फर्स्ट अपना जो भी मिल्क होता है मदर का मिल्क फीड कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें होता है बच्चों एंटीबॉडी होता है, और एंटीबॉडी क्या करता है बच्चों को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तुम्हारे एनसीईआरटी में बच्चों एंटीबॉडी का नाम नहीं दे रखा है, लेकिन अपने नीट में आया हुआ है इसलिए हम लोग ये सब देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, IgA एंटीबॉडी, ए इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो और सारा जो है G एंटीबॉडी, E एंटीबॉडी, M एंटीबॉडी, ये जब हम लोग अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जब क्वेश्चंस करेंगे ना, वहाँ पे मैं और इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा कैसे क्या होता है।
ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है बच्चों, कौन सा फंक्शन जो प्रोजेस्टेरॉन का नहीं है पूछ रखा है। पहला ऑप्शन है गेस्टेशन, दूसरा ऑप्शन है इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन, तीसरा ऑप्शन है यूट्राइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चौथा ऑप्शन है स्टिमुलेट ऑफ मेमोरी सिक्रीशन, स्टिमुलेशन ऑफ मेमोरी सिक्रीशन। चलो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं आखिर प्रोजेस्टेरॉन क्या क्या फंक्शन करता है। प्रोजेस्टेरॉन इज अ सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन। इट्स फंक्शन इंक्लूड सेक्सुअल बिहेवियर, यूट्रस प्रिपरेशन फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो बच्चों जो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी आ जाएगा वो गेस्टेशन पीरियड में आ जाएगा, और ये यूट्रस अपना ऑप्शन नंबर बी है, और सेक्सुअल बिहेवियर होता है। ठीक है बच्चों, और ओवुलेशन को भी इनहिबिट करता है। जब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जब हम लोग ओरल पिल्स जो होता है उसमें बच्चों प्रोजेस्टेरॉन की कॉम्बिनेशन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है ओवुलेशन को इनहिबिट करता है। इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर इसका डी प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन नहीं होता है। ये फंक्शन किसका होता है बच्चों, एस्ट्रोजन का होता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इंक्रीज करता है, मेमोरी ग्लैंड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका फंक्शन नहीं होता प्रोजेस्टेरॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 है द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर द रिलीज ऑफ। बच्चों इस क्वेश्चन को भी बहुत से स्टूडेंट ने गलत किया था, बहुत से स्टूडेंट ने गलत किया था। चलो हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, ऑप्शन बी है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम प्लेसेंटा, तीसरा ऑप्शन है HPL फ्रॉम प्लेसेंटा, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। मतलब हम लोग NCERT में देखते हैं, NCERT में कहाँ दे रखा है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए। देखो यहाँ पे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, दिस ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। बच्चों मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन की रिलीज होता है, न कि प्लेसेंटा से। बहुत से बच्चों ने क्या ऑप्शन ए टिक कर रखा था, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी। तो फीटल पिट्यूटरी से नहीं होता बच्चों, ये किससे होता है अपना मैटरनल पिट्यूटरी से होता है। इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं अपने सारे क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ, और हम लोग ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बायोलॉजी में महारथी बन जाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।